नमस्कार साथियों अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम हुआ था, तो उसकी उसका रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें आ गया था। उसके बाद में दौड़ हुई थी, तो दौड़ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, क्या हुआ है, सारी चीज़ें, और इसमें बताऊंगा कि क्या दूसरा मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में लगभग 4,451 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि मैं बताता हूँ। देखिए, अब मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से सिपाहियों की भर्ती को लेकर आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार को 6,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, है ना। और उसमें से कितने 5,676 लोगों ने वहां अटेम्प्ट किए, जिनमें से कुछ लोग वहां पे गए ही नहीं। तो जो 5,676 में से 4,551 बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, 1,125 बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। और ये चीजें समझो बात को। फिर कह रहा है कि और बातें कही गई है कि बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णन ने बताया कि प्रदेश के 12 केंद्रों पर आयोजित की गई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हुई है, ठीक है। जिसमें 6,000 अभ्यर्थी जो है गए थे, है ना, बुलाया गया था। उसमें से 334 अभ्यर्थियों ने भाग ही नहीं लिया, है ना। उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की का दूसरा चरण जो है 25 फरवरी तक जो चलेगा, है ना। और उनकी वेबसाइट जो है uppbp.gov.in में अपना प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज में बताई गई है। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है ना, 8867786192, है ना। तो ये भी चीजें हैं। और इसमें 60,244 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी की गई थी। तो अब हम बात करेंगे कि क्या दूसरे चरण में जो भी अभ्यर्थी फेल हुए हैं उसको बुलाया जा सकता है। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ कि है क्या है। देखिए, इसको मैं थोड़ा किसी प्रकार से जूम कर लेता हूँ। देखिए, इसमें एक बात कही गई है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यदि अभिलेखों की संदीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, है ना, शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है, डीबीपीएसटी में फिर कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट लिस्ट के आधार पर, ठीक है, फिर कह रहे तो मेरिट लिस्ट के आधार पर अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी हेतु बुलाया जाएगा, है ना। कि जब उसमें जैसे फेल हो गए तो उनको ऐसी बातें इसमें कही गई है ना। तो ये चौथा जो इसमें सेगमेंट दिया गया है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद सारी चीजें इसमें दी ही गई है, पूरा चीजें, है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी तो कट ऑफ वगैरह सारी चीजें आप जानते ही हो, है ना। आरक्षित का जो भी चीजें हैं, इसमें कट ऑफ आपने देखा होगा, एससी का इतना गया है और अनुसूचित जात का इतना गया है ना। तो ये चीजें आपने देखा ही होगा। तो मुझे केवल इतनी बात बतानी थी कि डीबीपीएसटी में क्या दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो अगर सीटें कंफर्म हो जाती हैं तो नहीं आएंगी, यदि अगर सीटें फुलफिल नहीं होती हैं तो आएंगी, है ना। क्योंकि ऐसा हुआ है एक बार, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः ना के बराबर ही जानना, क्योंकि कैंडिडेट बहुत हैं और दूसरी चीज कोई बहुत ज्यादा इसमें इशू होने वाला नहीं है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या कहते हैं कि जीडी में भी क्वालिफाई कर लिया है, एसएससी में एसएससी का जो भी पेपर हुआ था। तो अगर वो लोग छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि सीटें कम भरेंगी नहीं, तो दूसरा डीवी के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज मुश्किल ही जानो, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका जीडी में भी सिलेक्शन हो गया है, यूपीपी में भी हो गया है और अदर एग्जाम्स में भी हो गए हैं। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो शायद हो सकता है कि दूसरी मेरिट लिस्ट आए, अदरवाइज ना के बराबर समझना, है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। धन्यवाद सर।